नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हम केवाईसी फॉर्म हम कैसे भरें। तो उसके लिए भाई आप आ जाते हैं अपने फॉर्म पे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ऊपर दे रखी है डेट। यहाँ पे डेट दे रखी है। डेट में भाई आपको कौन सा डेट भरनी है। जिस दिन आप इस फॉर्म को भरे के इसके साथ जितने डॉक्यूमेंट आपके लगने हैं वो सभी आप लगा के जब इसको बैंक में जमा कराने के लिए जाएंगे तो वो आपको डेट भरनी है जिस दिन आप बैंक में इसको जमा कराएंगे। मान लीजिए आप इसको आज लिया है और 2-3 दिन बाद इसको आप जमा कराने के लिए जाए तो जिस दिन भी आप इसको बैंक में जमा कराने के लिए जाएंगे आपको वो डेट यहाँ पर भरनी है। भरने का फॉर्मेट क्या है, जैसे मान लीजिए आपको भाई 1 तारीख है तो यहाँ पर एक नहीं भर देना, आपको 01 भरना है। मंथ आपका भाई अप्रैल, अप्रैल में भाई आपका 04, 12वां महीना है तो भाई 1 और 2 ऐसे भर रहे हैं। वो सन आपका भाई पूरी पूरी ये 4 डिजिट यहाँ पर आपको लिखनी है। इस तरह से आपको डेट भरनी है। यहाँ पर ब्रांच नेम में भाई आपके पास जोन से बैंक में आपका भाई खाता है उस ब्रांच का नाम लिख देना, जहाँ पर आपका एरिया पड़ता है आपका यहाँ पर उसको भर देना पूरा पूरा आपका। ठीक है, ब्रांच कोड में आपकी पासबुक के ऊपर ही आपका मिल जाएगा भाई ब्रांच कोड आपका, ये यहाँ पर ये भर देना है। जो जो मैं भाई इस पर टिक करता जा रहा हूँ ये चीज़ आपको भरती जानी है। कस्टमर आईडी आपकी ये भी आपकी पासबुक पर आपको मिल जाएगी। ये जिस पे मैं टिक करता जा रहा हूँ भाई ये सब चीज़ आपको भाई भरनी है। यहाँ पर भाई अकाउंट नंबर ये भी आपको अपनी पासबुक के ऊपर ये मिल जाएगा। अकाउंट नंबर आपको भाई पता ही होता है, आपके अकाउंट नंबर कहाँ मिलेगा आपको, ये आपकी पासबुक के ऊपर ये मिल जाएगा, आपको ये भरना है। अब इसमें आ जाते हैं नीचे। हम्म, यहाँ पर सबसे पहले भाई आपका नेम, ये ऊपर वाला आपको भाई छोड़ देना, खाली इसको कुछ नहीं भरना आपको। इसमें आपको नेम में भाई यहाँ पर आपको इनको छोड़ना छोड़ दीजिए। आपका भाई नेम आपका यहाँ पर आपको भाई आपका नेम भर देना है, जो भी आपका नाम है। ठीक है जी। अगर आपका भाई जैसे भाई आपका भाई नाम है भाई नरेश कुमार, तो एक कुमार के लिए एक बॉक्स को खाली छोड़कर और फिर यहाँ पर आप कुमार यहाँ पर आप भर सकते हैं। फिर आपको भाई सरनेम भी है तो एक बॉक्स को फिर खाली छोड़कर आपको इस तरह से यहाँ पर आपको ये भर देना है। ठीक है जी। मेडन को आपको खाली छोड़ देना, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ भर देंगे जैसे वो ऊपर डेट बताई थी। जैसे आपके भाई 12/4/1981 है तो आप इसको इस तरह से भर देंगे। जेंडर में अगर आप मेल है तो मेल को सिलेक्ट कीजिएगा, फीमेल है तो आप फीमेल को सिलेक्ट कीजिएगा। मेल के लिए भाई यहाँ पर हम टिक कर देंगे, अगर फीमेल है तो आप हम इसको बॉक्स को टिक कर देते। मैरिड स्टेटस में अगर आप शादीशुदा हैं तो भाई मैरिड को सिलेक्ट करना, अगर आपको शादीशुदा नहीं है तो आप अनमैरिड को सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैरिड तो आप शादीशुदा हैं तो उसको मैरिड को टिक आपको कर लेना है। फादर या मदर नेम में ठीक है जी, आपको फादर नेम यहाँ पर आपको भर देना है। यहाँ पर हम फादर नेम भर देंगे। सरनेम है उनका भाई मिडिल नेम है आपका तो एक बॉक्स को हम खाली छोड़कर अगली में यहाँ पर हम मिडिल नेम को या सरनेम को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। इसको आपको भाई खाली छोड़ देना, इसके अंदर आपको कुछ नहीं भरना है। इलिटरेटर में भाई आपको भाई नो कर देना है। ठीक। नेम ऑफ गार्डियन में अगर भाई आप जिसका फॉर्म भरा जा रहा है वो अगर आपका 18 साल से कम है तो उसमें यहाँ पर भाई गार्डियन नेम यहाँ पर भरा जाता है, जिसके पिताजी का नाम या उसकी माँ का नाम। ठीक। और जिसका भाई नाम हमने भरा है ये भाई उसके साथ क्या रिलेशन, भाई उसके भाई पिताजी हैं तो फादर भर देना, मदर है तो यहाँ पर मदर भरना भरा जाएगा। नेशनलिटी में अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर भाई इस इंडियन को बॉक्स को आप सेलेक्ट कर देना। अगर आप दूसरी कंट्री से हैं किसी से तो आपको भाई अदर कंट्री को सेलेक्ट कर दे, उस पूरी कंट्री का यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा। ऑक्यूपेशन में भाई आप क्या काम करते हैं, बस आप सर्विसेज करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, जहाँ पर भी आप काम करते हैं इसके अकॉर्डिंग आपको वो आपको उस बॉक्स में आपसे ऐसे टिक कर देना है। ठीक है जी। ये आपके भाई खाली छोड़ दीजिएगा। अगर भाई आप हाउस वाइफ है तो आप हाउस वाइफ को टिक कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को भी यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे मंथली इनकम जितनी भी आपकी मंथली इनकम है वो आप पर आपको भर देनी है भाई। 5,000 है, 4,000 है, 6,000, जितनी भी आपकी मंथली इनकम है वो यहाँ पर आपको भर देनी है। नीचे आते इसी फॉर्म में सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि जो आपकी जो पैसे आ रहे हैं आपकी ये मंथली इनकम जो आ रही है वो इनमें से किस सोर्स से आती है। आप सैलरी आ रही है यानी आप कहीं पर काम करते हैं आपको सैलरी मिल रही होगी, आपका खुद का कोई काम है तो वहाँ पर बिजनेस से आपको इनकम हो रही होगी, एग्रीकल्चर से खेती बाड़ी से भाई कहीं पर आपने इन्वेस्ट कर रखे तो वहाँ से आपकी आ रही है, पेंशन आ रही है, या इनमें से भाई कुछ नहीं है तो आप डिक्लेयर नहीं करना चाहते इनमें कौन सी आपकी है तो आप अदर पे भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है जी। मान लीजिए जैसे अब आप वही काम करते हैं तो आप सैलरी पे यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। अगर भाई कोई बिजनेस है आपका तो यहाँ पर आपको बिजनेस पर आपको टिक कर देना है।
रिलीजन में भाई आप हिंदू है तो आप हिंदू पे टिक कर दीजिएगा, मुसलमान है तो आप मुस्लिम है तो मुस्लिम पे, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन वाले बॉक्स में, सिख है तो सिख वाले में, भाई इनसे अगर आप भाई कोशिश बिलोंग नहीं करते हैं तो आप अदर वाले बॉक्स को आप सिलेक्ट कर देना है। कैटेगरी में भाई जनरल है, ओबीसी, एससी है, एसटी है, तो जो सी भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको उस बॉक्स में आपको टिक कर देना है। पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी भाई आपको किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है तो आप यस कर देना, अगर नहीं है तो आप नो बॉक्स में क्लिक कर देना है। अगर है तो बस को बताना भाई कौन सी वाली आपकी विजुअलाइजेशन की है, आपकी डिफरेंटली एबल्ड हो आपकी, ठीक है जी। अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो इन दोनों बॉक्स में आपको भाई टिक करना पड़ेगा। तो किस तरह की है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आप कितने पढ़े लिखे हैं भाई, बिलो एसएससी यानी 10वीं से कम आपने कर रखी है, एसएससी यानी 10वीं कर रखी है, हायर सेकेंडरी यानी 12वीं कर रखी है, आपके भाई ग्रेजुएट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, प्रोफेशनल हो आप नहीं भाई, पोस्ट ग्रेजुएट बाद आपने कोई और डिग्री कर रखी है अदर आपकी, ठीक है जी। हम 10वीं कर रखी है तो 10वीं पे, 12वीं कर रखी है तो 12वीं पे इस बॉक्स पे आप टिक कर दीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन नेम आपको भाई खाली छोड़ देना है, ये भी आपको भाई खाली छोड़ देना है, यहाँ पर भी कुछ नहीं भरना है, यहाँ पर भी कुछ नहीं भरना है, इसको भी आप कुछ नहीं भरना। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसके नीचे में आप भरा जाता है आपका, ठीक है जी। नीचे आ जाते हैं, ये भाई आपका बॉक्स है जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, इसको भी आपको भाई खाली छोड़ देना है, कुछ नहीं भरना है आपको। ये भी आपको भाई खाली छोड़ देना है, नहीं भरना है इनको। प्लेस ऑफ बर्थ यानी भाई आपका जो बर्थ है आपके भाई कौन से स्थान पर हुआ है, जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो आप दिल्ली भर देना, यूपी में रहते हो तो आप उत्तर प्रदेश भर देना, जो स्टेट में आप रहते हो स्टेट का यहाँ पर आपको नाम भर देना है। कंट्री ऑफ द कोड ऑफ बर्थ यानी बात जो सी कंट्री में आप रहते हैं उसका भाई कोड आपको यहाँ पर भरना है। जैसे आप इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पर आपको आई एन भर देना है, इंडिया आई एन, और भाई सिटीजनशिप आप यहाँ पर आप इंडियन कर देना है आपको, ठीक है जी। कंट्री ऑफ टैक्स आपको आ रही है इंडिया से तो आप यस कर देना, यहाँ पर आप इंडिया से अगर फॉर्म भर रहे हो तो आप यस आपको कर देना है। यहाँ पर भाई पैन नंबर, आपको जो पैन नंबर है आपका वो यहाँ पर आपको भर देना है, ठीक है जी। अगर आपके भाई पास पैन नंबर नहीं है, पैन कार्ड आपके पास नहीं है, तो उस कंडीशन में भाई आपको फॉर्म 16 यहाँ पर भर के देना होता है। नीचे आ जाते हैं इसमें, ठीक। कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको यहाँ पर भाई अपना भाई 091, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पर फिर उसके बाद आपके मोबाइल नंबर भर देना है इसके अंदर। अगर आप ईमेल आईडी अपनी देना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी दे दीजिएगा, ठीक है जी। नीचे आते हैं पेज नंबर सेकंड पे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ओब्लिक एड्रेस, आपको भाई तो इसमें आप जो आइडेंटिटी के लिए आपने प्रूफ देना चाहते हैं उसमें से आप क्या देना चाहते हो, पासपोर्ट देना चाहते हैं, वोटर आइडेंटिटी कार्ड देना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हैं, या आप आधार कार्ड देना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा भाई आपको आधार कार्ड आप दें यहाँ पर। तो आधार कार्ड यहाँ पर आप पे टिक कर दीजिए, और यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का यहाँ पर आपको नंबर भरना है इसके अंदर। इस तरह से आपको भाई डेट ऑफ इशू इसके अंदर नहीं होती है और एक्सपायरी डेट भी इसके अंदर नहीं होती है, तो इन दोनों को आप खाली छोड़ देंगे। नीचे आते हैं, एड्रेस डिटेल में भाई आपकी भाई करंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस पर, आप परमानेंट एड्रेस पे आप भाई सिलेक्ट करके, ठीक है जी। आप भाई क्या है भाई रेजिडेंशियल बिजनेस है, अब आपको इसमें आपको रेजिडेंशियली आपको भाई सिलेक्ट कर देना है, ठीक है जी। बिजनेस का भाई आपको एड्रेस देना था, बिजनेस का एड्रेस दे दीजिए, यहाँ पर आपको वो एड्रेस यहाँ पर आपको पूरा भर देना है, ठीक है जी। पूरा एड्रेस आपको ये भर देना, जैसे भाई गली नंबर, हाउस नंबर आपका, ठीक है जी। फिर आपकी भाई कौन सी एरिया आपका भाई नियरेस्ट को भाई पॉपुलर आपका भाई लगता है, जो आपका आधार कार्ड पे पूरा एड्रेस है वही आपको भर देना है। कौन सा गांव है या भाई सिटी है आपकी, वो सिटी का नाम यहाँ पर आपको भर देना। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी लगती है भाई, ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ है, कौन सी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती है, ठीक है जी। वो आपकी भाई डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर भाई भर देनी है। स्टेट आपकी भाई दिल्ली है, यूपी है, जो सी भी आपके भाई स्टेट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपको स्टेट के यहाँ पर भर देनी है। और पिन कोड जो आपका भाई दे रखा है, ठीक है जी, जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पर आपको भर देना है, ठीक है जी। अगर आपका भाई कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस जो लोकल एड्रेस है अगर आपका वही सेम ऊपर वाला ही है तो यहाँ पर सेम एज करंट ऑब्लिक परमानेंट एड्रेस वाले इस बॉक्स पर आपको भाई क्लिक कर देना, इसको फिर आपको कुछ नहीं भरना। अगर आपका डिफरेंट है, इससे अलग है आपका, ठीक, तो वो उस कंडीशन में भाई आपको भाई अगर लोकल एड्रेस है तो आप लोकल है, या कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है तो कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस को आप सेलेक्ट करें। ये आपका ऊपर वाले की तरह आपको भाई ये फिल भरना पड़ेगा।
ये भाई आपको भाई कुछ नहीं भरना है। इफ द प्रूफ ऑफ एड्रेस ओवीडी प्रोवाइड डज नॉट कॉन्टेंट करंट एड्रेस, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो प्रूफ आप ये उसको भरना पड़ता है। या आपको इसको कुछ नहीं भरना, इसको खाली छोड़ दीजिएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन में भाई आपको भाई CS वाले बॉक्स पर आपको भाई टिक कर देना है, 7 पॉइंट वाले। यहाँ पर आपकी एक फोटो लगेगी, पासपोर्ट साइज की बिल्कुल करंट की फोटो लगानी है आपको भाई। पुरानी फोटो इसके अंदर आपको नहीं लगानी। कभी आप पुरानी फोटो इस पर लगाओ तो आपका भाई फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपके जो साइन, आपके जो बैंक में आपके साइन चलते हैं, वो यहाँ पर आपको सिग्नेचर यहाँ पर करने हैं। ठीक है जी। यहाँ पर प्लेस, जो सी प्लेस पे आप बिलोंग करते हैं, जिससे आप एड्रेस पे रहते हैं, ठीक है जी, उसका भाई मेन जो पॉइंट है, जैसे भाई आपको भाई दिल्ली में है, यूपी में है, ठीक, नांगलोई, आपके जो उसका सिटी है, आपकी सीधी सी बात है, सिटी का आपको नाम यहाँ पर लिख देना है। और जितना आप फॉर्म ये जमा कराने चाहेंगे, वो यहाँ पर आपको डेट यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है जी। ये आपको प्लेस भर देना है, जो आपका एरिया आपको बिलोंग करते हैं जिस एरिया से, वो आपको एरिया भर देना है। और यहाँ पर ये आपकी डेट भर देनी है। और ये आपका फॉर्म भर चुका है। नीचे इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, ये आपके बैंक के होती हैं आपकी चीज़ें। ठीक है। और अब इसके साथ में आपको भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं वो देख लीजिए। एक तो भाई ये फॉर्म ही लगेगा आपका, एक तो ये फॉर्म हो गया। दूसरा, एक भाई पैन पैन कार्ड। तीसरा, आधार कार्ड। ठीक है। फोर्थ आपका क्या लगेगा ये इसके अंदर, आपका ये बैंक पासबुक। ये भाई 4 डॉक्यूमेंट इसके अंदर आपको भाई लगने हैं। फोटो आप यहाँ पर पेस्ट कर ही दोगे तो ये सभी डॉक्यूमेंट लगा के इसके साथ स्टेपल करके अपने बैंक में जमा करा देना, तो आपकी भाई KYC जो आपकी हो जाएगी। ठीक है जी। तो धन्यवाद आपको भाई, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक में। आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आपको वीडियो लगी अच्छी तो वीडियो कर देना लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।